नमस्कार दोस्तों, एनएसटीआई टेक इन्फो से मैं चंद्र कुमार आपके इस यूट्यूब चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में मैंने निमिक क्वेश्चन बैंक के एक मॉक टेस्ट करवाया था जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप थे। वो वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड है, वो जाके देख सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। आज उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के लिए यूपीआरवीएनएल यूएनएल टेक्नीशियन ग्रेड द्वितीय जो सीबीटी परीक्षा हेतु पर आधारित एक घटना चक्र है, उसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। पहला चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक डिस्कशन किया जाएगा, ठीक है, चैप्टर बाय चैप्टर। दोस्तों प्लीज़ अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। पहला चैप्टर है ट्रेड इंट्रोडक्शन एंड सेफ्टी पर आधारित एक अभ्यास प्रश्न है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कार्बोनेशियस आग से बचाव का साधन निम्न में से कौन सा है? ए सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर, बी पानी, सी ए और बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ठीक है। ये आग ए के अंतर्गत आता है। इसके बारे में जान लेते हैं संक्षिप्त में, ठीक है दोस्तों। तो बोल रहा है कार्बोनेशियस आग से बचाव के निम्न साधन है। पहला पानी और दूसरा सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर आदि, ठीक है। यदि आग विद्युत के कारण लगी हो तो पानी का प्रयोग कभी न करें। कार्बोनेशियस आग लकड़ी, कपड़ा, रबड़, पेपर तथा कुछ प्लास्टिक आदि के जलने से उत्पन्न होता है, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, ये जो आग है आग ए के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये पूछता है कि लकड़ी, कपड़ा, रबड़ से लगी आग किसके अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दुर्घटना का कारण नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ बोला है नहीं है, ठीक है। तो अधिक उत्सुक होना, अनुशासनहीन होना, सावधानियों के साथ कार्य करना, या डी कार्य में रुचि न होना। तो दोस्तों, यदि आप अधिक एक्साइटेड हो जाते हैं किसी कार्य को करने में तो उसके कारण भी दुर्घटना हो सकता है, ठीक है। तो ये गलत इसमें बोल रहा है कि नहीं, ठीक है। तो अनुशासनहीन होना, यदि आप कार्य कर रहे हैं, किसी कार्य को प्रैक्टिकल में कर रहे हैं तो उस वहाँ पर आप अनुशासन से काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके कारण दुर्घटना हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी दिया है, सावधानी के साथ कार्य करना। यदि आप सेफ्टी और सावधानी के साथ काम करेंगे तो दुर्घटना नहीं होगा, ठीक है। कार्य में रुचि न हो, यदि आप कार्य कर रहे हैं उस कार्य में रुचि ना हो तो कार्य हमेशा खराब होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ठीक है। नेक्स्ट, आग फैलने के लिए अति आवश्यक तत्व होते हैं। देखिए ऑप्शन पाते हैं, ताप नाइट्रोजन और ईंधन, ताप कार्बन डाइऑक्साइड और ईंधन, ताप कार्बन मोनोऑक्साइड और ईंधन, या डी ताप ऑक्सीजन और ईंधन। तो दोस्तों, आग फैलने के लिए तीन चीज़ इंपॉर्टेंट होते हैं, आग, ताप, ऑक्सीजन और ईंधन, ठीक है। ऑक्सीजन के बिना आग नहीं लग सकता है। ऑक्सीजन एक आग जलाने में एक मददगार साबित होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बारे में जान लेते हैं संक्षिप्त में क्या दिया हुआ है। आग फैलने के लिए तीन तत्व अति आवश्यक है, ठीक है। ताप, ऑक्सीजन, ईंधन। तीन तत्वों के आपस में मिलने पर ईंधन प्राप्त गर्म हो जाता है और हवा में ऑक्सीजन होने के कारण आग फैल जाता है, ठीक है। हवा में ऑक्सीजन होगा तभी आग लगेगा दोस्तों। ऑक्सीजन एक आग जलाने में मददगार साबित होता है, ठीक है। ऑक्सीजन के बिना आग कहीं नहीं लग सकता। नेक्स्ट, मशीन पर कार्य करते समय किए जाने वाली सावधानी क्या है? अन्य से बातें न करना, प्रचलित मशीन से छिड़कानी न करना, ज्ञान न होने की दशा में मशीन का प्रचालन न करना, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ठीक है। यदि आप कार्य कर रहे हो तो इन बातों का ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, कृत्रिम श्वास देने के लिए सर्वप्रथम किसको साफ करना चाहिए? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मुंह, बी जीभ, मांसपेशियां, या श्वसन नली। तो दोस्तों, कृत्रिम सांस दे रहे हैं किसी को तो श्वास नली साफ रखें, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं, ठीक है। कृत्रिम श्वास देने के लिए सर्वप्रथम श्वास नली को साफ करना चाहिए। दुर्घटना आदि में यदि किसी व्यक्ति की सांस रुक जाती है तो तुरंत कृत्रिम सांस
अत्यधिक आवश्यक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ग्राइंडिंग करते समय आंखों के बचाव के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सुरक्षा चश्मा, ऑप्शन नंबर बी धूप के चश्मे, ऑप्शन नंबर सी हेलमेट या ऑप्शन नंबर डी मास्क। दोस्तों ग्राइंडिंग कर रहे हैं ना, तो ग्राइंडिंग करने के लिए सुरक्षा चश्मा का प्रयोग करेंगे, धूप के चश्मा का प्रयोग धूप के बचाव के लिए करेंगे। ठीक है, और हेलमेट का प्रयोग यदि आप कहीं वाहन चला रहे हैं तो उसका प्रयोग हेलमेट पहन के करें, दुर्घटना से बच सकते हैं। मास्क का प्रयोग वहाँ करेंगे जहाँ जहरीली गैस का कार्य हो रहा है, तो मास्क का प्रयोग करेंगे जरूर। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए ग्राइंडिंग करते समय सुरक्षा चश्मा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, देखिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। ग्राइंडिंग करते समय आंखों के बचाव के लिए सुरक्षा चश्मा का प्रयोग किया जाता है, धूप से बचाव के लिए धूप के चश्मे का प्रयोग किया जाता है तथा मास्क का प्रयोग जहरीली गैसों से बचने के लिए किया जाता है, जैसा कि मैंने कहा। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट, कार्यशाला में आग बुझाने की व्यवस्था रहती है। वर्कशॉप में कार आग यदि लगता है तो उसको बुझाने के लिए कौन सी व्यवस्था होती है? रेत से भरी बाल्टियाँ होती है, अग्निशामक यंत्र होती हैं, पानी से भरी बाल्टियाँ होती हैं या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इज राइट। देखे होंगे कि रेत से भरी बाल्टियाँ रखी होगी कहीं कहीं। ठीक है, और अग्निशामक यंत्र रखे होते हैं, पानी से भरी बाल्टी होती है, ये सब आग बुझाने में मददगार होता है। नेक्स्ट, विद्युत सप्लाई के तार से चिपके आदमी को दूर किया जाता है, उसका हाथ पकड़कर, गीली लकड़ी के द्वारा, लोहे के रॉड से, सूखी लकड़ी या रबर के दस्ताने से। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट। सूखी लकड़ी का प्रयोग करेंगे, कहीं आदमी करंट के द्वारा चिपक गया हो या उसको करंट लग रहा है, उसको छुड़ाने के लिए हमेशा सूखी लकड़ी का प्रयोग करेंगे, न कि गीले लकड़ी का प्रयोग करेंगे। उसको हाथ भी नहीं पकड़ सकते हैं, क्योंकि यदि आप उसका हाथ पकड़ेंगे तो आपके अंदर धारा प्रभावित हो सकता है, जिसके द्वारा आपको करंट लग सकता है। गीली लकड़ी का प्रयोग नहीं करें थे, क्योंकि पानी एक विद्युत का अच्छा चालक है। लोहे का रड का प्रयोग कभी नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। विद्युत सप्लाई के तार से चिपके आदमी को सूखी लकड़ी या रबर के दस्ताने तथा जूते पहनकर तुरंत छुड़ाकर मेन स्विच को बंद किया जाता है। ठीक है, पहले तो ये काम करेंगे, मेन स्विच को तुरंत बंद करते हैं, फिर उसके बाद जो क्रिया होती है वही होती है। ठीक है, प्राथमिक उपचार फर्स्ट एड बॉक्स में घाव भरने की ट्यूब रखी जाती है। कौन सी रखी जाती है? आप देखे होंगे, यदि आप वर्कशॉप में कार्य कर रहे हो तो एक प्राथमिक उपचार के लिए एक बॉक्स होता है। ठीक है, उसमें बहुत सारे मेडिसिन रखी रहती है। ठीक है, तो उसमें घाव भरने के लिए दोस्तों कौन सा ट्यूब रखा जाता है या दवा रखा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए बोरोलिन, बेटाडिन, पेनिसिलिन या सोफ्रामियासिन, बताइए दोस्तों। तो इसको बेटाडिन का देखे होंगे अधिकतर घाव भरने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, पेनिसिलिन एक दर्द निवारक गोली होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसमें क्या क्या भराता है। प्राथमिक उपचार बॉक्स के में घाव भरने के लिए बेटाडिन की ट्यूब रखी जाती है। प्राथमिक उपचार बॉक्स में इसके अतिरिक्त निम्न सामग्रियाँ होती है, जैसे दर्द निवारक गोलियाँ, डिटॉल, बर्नॉल, बैंडेज, सेफ्टी पिन, रुई, जाली वाला कपड़ा, गिलास, ये सब रखी होती हैं दोस्तों फर्स्ट एड बॉक्स में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अगर दोस्तों ये घटना चक्र आपको मंगाना होगा तो आप नीचे दिए गए लिंक दिया हुआ है, उसके ज़रिए आप मंगा सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत से लगने वाली आग का कारण नहीं है? ए ढीले कनेक्शन, बी इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट, सी खुले दरवाजे या डी तारों पर अति भार ओवरलोडिंग होना। ठीक है, तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत लगने वाला आग का कारण नहीं है? तो दोस्तों खुले दरवाजे जो होते हैं वो
आग का कारण नहीं है। जो विद्युत से लगे, यदि ढीले कनेक्शन होगा तो विद्युत शॉर्ट सर्किट हो सकता है, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट होता है, तारों पर यदि ओवरलोडिंग होगा तब भी आग लग सकता है। ठीक है, ये सब बात पर ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी, ये सब ऑप्शन से बहुत अलग है। देखिए, खुले दरवाजे जो कि विद्युत से कोई अटैच नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। खुले दरवाजा विद्युत से लगने वाला आग का कारण नहीं हो सकता। ढीला कनेक्शन होने से स्पार्किंग होने की संभावना बढ़ जाती है जो कि आग लगने का कारण है। ठीक है, ये सब बात ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आएगा तो दोस्तों लाइक ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट 11 नंबर पर आते हैं। मशीन की टेबल पर हैमरिंग न करने की सलाह क्यों दी जाती है? मशीन की टेबल जो होता है उस पर हम हैमर के द्वारा चोट लगाने की क्रिया को हैमरिंग कहते हैं, न करने की सलाह क्यों दी जाती है? ए, सत्य का यथार्थता समाप्त न होने के लिए, टेबल व पर निशान न पकड़ने के लिए। ए और बी दोस्तों दोनों आंसर सही है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है, मशीन के टेबल पर हैमरिंग करने से टेबल की सतह की यथार्थता समाप्त हो जाती है तथा उसके सतह पर बहुत सारे निशान पड़ जाते हैं। अतः कारीगर को सलाह दिया जाता है कि वह कोई भी हैमरिंग कार्य किसी भी मशीन टेबल पर न करें, बल्कि उसके साथ एक एनविल दिया जाता है जिसे निहाई कहते हैं, उसका प्रयोग करें। एनविल का आकार ये दोस्तों ऐसा होता है, दिखा देते हैं। एनविल एक ऐसा करके बना होता है। ठीक है, ये एनविल का आगे वाला भाग होता है। ठीक है, ये एक भाग, इसे निहाई भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये रहा, यही सब क्वेश्चन है दोस्तों जो कि घटना चक्र में दिया हुआ है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप के। अब इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, जो कि परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन हैं और पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। तो पहला है कार्बोनेशियस फायर उत्पन्न होती है कच्चे कोयले, लकड़ी तथा पक्के कोयले के जलने से होता है दोस्तों। ठीक है, कार्बोनेशियस फायर को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है? ध्यान दीजिएगा। पानी, सोडा एसिड, एक्सटिंग्विशर, मिट्टी, रेत आदि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये सब ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। तो दोस्तों पानी का प्रयोग कभी ना करें। ठीक है, तेली पदार्थ को जलने से उत्पन्न आग को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऑयल फायर। वन लाइनर पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ये भी घटना चक्र एक महत्वपूर्ण भाग है जो कि एग्जाम में आते रहते हैं और एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ठीक है, ऑयल फायर को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है? फोम फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, आग जो है ये बी के अंतर्गत आता है। जो तेलीय या तेल से लगे आग बी के अंतर्गत आता है। उसको बुझाने के लिए फोम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है सीटीसी एक्सटिंग्विशर। ये दोस्तों एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, सीटीसी एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर में भरा होता है। किसी को पता भी नहीं रहता है कि सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर में क्या भरा होता है। ठीक है, आइए जानते हैं। कार्बन टेट्रा क्लोराइड तथा ब्रोमोक्लोराइड डाइफ्लोरोमीथेन इसमें भरा होता है। ये कभी कभी पूछता है कि ऑप्शन में दिया रहता है ये क्या भरा होता है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अग्निशामक उपकरण को अन्य नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, आग एक मिश्रण है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आग किसका मिश्रण है? ऑक्सीजन, ताप, ईंधन, ये तीन चीज़ से आग उत्पन्न होता है। ऑक्सीजन के बिना तो कभी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, प्राथमिक उपचार में उपयुक्त सामग्री है। ठीक है, फर्स्ट एड जो होता है उसमें क्या क्या होता है? बर्नॉल, डिटॉल, टिंचर, आयोडीन, ये सब भरा होता है। ठीक है, लकड़ी, कपड़ा, रबड़, पेपर तथा कुछ प्लास्टिक के द्वारा लगी आग श्रेणी किसके अंतर्गत आता है? आग ए के अंतर्गत आता है। श्रेणी ए के अंतर्गत आता है। ठीक है, तेलीय पदार्थ जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी के तेल के द्वारा लगी आग बी के अंतर्गत है। जैसे मैंने बताया कि तेल से लगी आग बी के अंतर्गत आता है। ठीक है, श्रेणी बी प्रकार की आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है CO2। ठीक है, सूखा पाउडर तथा फोम एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी प्रयोग करते हैं।
CO2 दिया हुआ है, ठीक है। ये सब प्रयोग श्रेणी बी के अंतर्गत आग को बुझाने के लिए किया जाता है। सांप के काटने से जैसी दुर्घटना में व्यक्ति को बांधी जाती है टूर्नीकट पट्टी, ये दोस्तों ये भी ध्यान दीजिएगा कि सांप से कटे व्यक्ति को क्या बांधा जाता है, तुरंत टूर्नीकट पट्टी बांधा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, गैसीय पदार्थ के द्वारा लगी आग होता है सी, श्रेणी सी के अंतर्गत जो गैस से लगे आग होते हैं वो श्रेणी सी के अंतर्गत आते हैं। ध्यान दीजिएगा, श्रेणी सी प्रकार की आग को बुझाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, तो सूखे पाउडर वाले फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। बिजली से लगी आग डी के अंतर्गत आता है, श्रेणी डी के अंतर्गत आता है बिजली से लगी आग, ठीक है। श्रेणी डी प्रकार की आग बुझाने के लिए क्या प्रयोग करते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। तो CO2 ड्राई केमिकल एक्सटिंग्विशर और CTC फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए शुरू से ले